हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन जीडीसी नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज वाली क्लास में हम लोग फार्माकोलॉजी 1 में यूनिट नंबर 1 में आपका टर्मिनोलॉजी वाले पार्ट पे क्या कर रहे हैं, एंटर करें। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर किया था, डोजेस फॉर्म भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बेसिक जो भी टर्मिनोलॉजी और भी जो था उससे रिलेटेड वो भी हम लोग क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कुछ टर्म्स समझेंगे जो कि मेडिकल टर्म्स हैं। अब मेडिकल टर्म्स का इंपॉर्टेंस कहां पर है, किसी भी वर्ड को समझने के लिए। जैसे मान के चलिए आपके लिए एक वर्ड आ गया टेकिकार्डिया, या एक वर्ड आ गया ब्रेडिकार्डिया, एंजियोजेनेसिस, ऐसे बहुत सारे टर्म्स हमें मिलते हैं जो टर्म्स मेडिकल स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स को जानना बहुत जरूरी है। देखिए, चाहे आइदर आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं, वो फर्क नहीं पड़ता है। यहां पर फर्क पड़ता है कि आप जिस कोर्स को यहां पर परस्यू कर रहे हैं वो कोर्स एक्चुअली मेडिकल है और आपको मेडिकल का अलग ही लैंग्वेज होता है। मैं हिंदी मीडियम से हूं या मैं इंग्लिश मीडियम से हूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। गायनेकोमेसिया का मतलब क्या होता है, चाहे हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, गायनेकोमेसिया ना हिंदी का वर्ड है ना इंग्लिश का वर्ड है, ये क्या है, मेडिकल वर्ड है। समझ में आ गया? यानी ना हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है ना आपका इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। गायनेकोमेसिया कैसा है सर, मेडिकल लैंग्वेज का वर्ड है। तो लैंग्वेज यानी मेडिकल वर्ड जो है वो अपने आप में एक लैंग्वेज है। और जब आप, ऑब्वियस सी बात है, आप आगे जाकर के डॉक्टर एंड जो आपके पेशेंट है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे, तो जो हमारा अपना पर्सनल भाषा है, यानी जो हम जिस भी पेशेंट हमें डील करेगा उनका जो अपना क्षेत्रीय भाषा है वो तो आपको पता ही है, रीजनल लैंग्वेज। लेकिन मोस्टली जो आपके टर्मिनोलॉजी होते हैं, जब हम किसी बुक्स को रीड करने के लिए बैठते हैं, उसको पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो एक टर्म्स ऐसा आता है जो हमें क्या करता है, परेशान कर देता है। तो उन टर्म्स को जब हम क्लियर नहीं करते हैं तो आगे वो चीजें समझ में नहीं आती है। इसीलिए मेडिकल फार्माकोलॉजी पढ़ने के पहले आपको मेडिकल वर्ड के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। यानी ये जो पूरी फार्माकोलॉजी जो आप पूरे 2 सेमेस्टर्स में पढ़ने वाले हो, फार्माकोलॉजी 1 एंड फार्माकोलॉजी 2, इनमें इन सारे वर्ड्स का यहाँ पर क्या रहेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा। तो मैंने मीनिंग्स क्लियर कर दिया कि हम मेडिकल वर्ड क्यों पढ़ते हैं, मेडिकल वर्ड का सिग्निफिकेंस क्या होने वाला है आपके आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका जो शेड्यूल्ड होने वाला है, आपका जो प्रोफेशन है, आपका जो जॉब है, आपका जो डेजिग्नेशन होगा, आपकी जो प्रोफाइल होगी, वो पूरी मेडिकल बैकग्राउंड से होने वाली है। आने वाले पूरे एंटायर लाइफ में भी आपके लाइफ का एंटायर जो पार्ट है वो आपका मेडिकल बैकग्राउंड में ही बीतेगा। दैट्स व्हाई मेडिकल वर्ड का मीनिंग्स क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो यहां पर क्या कह रहा जी, मेडिकल टर्म्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीफिक्स, सफिक्स एंड स्टेम। यहां पर क्या हो सकता है, प्रीफिक्स यानी कि किसी वर्ड के पहले लग जाना, ये सफिक्स भी हो सकता है वर्ड के लास्ट में आना, अभी सब हम एग्जांपल के साथ देखेंगे, एंड स्टेम्स भी हो सकते हैं, यानी बीच में हो सकता है। या तो किसी वर्ड के पहले तो वो प्रीफिक्स होगा, वर्ड के बाद क्या होगा जी, सफिक्स होगा, और या तो वर्ड के बीच में यानी बिल्कुल स्टेम्स की तरह होंगे, दैट इज द स्टेम्स। तो 3 टाइप्स ऑफ वर्ड आपको मिलेंगे जो आपको समझना है, जिसका मीनिंग्स क्लियर करना है, ठीक है ना। These parts contain the meaning of the word। अच्छा, ये जो प्रीफिक्स है या सफिक्स है या स्टेम्स है, इनमें एक्चुअली क्या प्रेजेंट होता है, तो उस वर्ड का मीनिंग्स प्रेजेंट होता है, उससे उस वर्ड का मीनिंग्स क्लियर कर सकते हैं आप कि ये कहना क्या चाह रहा है। प्रीफिक्स इज अ वर्ड और सिलेबल सेट एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। प्रीफिक्स मतलब वर्ड के पहले का, ऑब्वियस सी बात है, विच इवेंचुअली मॉडिफाई द स्टेम, जो आगे जाकर के सारे वर्ड को क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। सफिक्स इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द वर्ड, वर्ड के एंड में रहता है और ये भी डिस्क्राइब करेगा आपके स्टेम्स को। तो प्रीफिक्स आने वाले वर्ड को एक्सप्लेन करेगा, और जो आपका सफिक्स होता है, जो वर्ड आपने पढ़ा है उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करेगा। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। मेन पार्ट ऑफ द वर्ड इज अ स्टेम। अब मेन पार्ट क्या है जी, स्टेम है या तो रूट जिसको कहते हैं। आप किसी भी वर्ड का या तो सफिक्स या तो प्रीफिक्स से क्या कर सकते हैं, मीनिंग्स क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मेन वर्ड अभी भी आपका क्या होगा, तो जो आपका स्टेम है, जो आपका रूट है। जैसे मान के चलो मैंने बोला हेपाटोटॉक्सिक, ठीक है ना, टॉक्सिक अलग वर्ड है, हेपाटो अलग वर्ड। हेपाटो मतलब आपका लीवर, मेन वर्ड है, समझ में आ गया। टॉक्सिक मतलब ये एक्सप्लेन कर रहा है कि इस लीवर में क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। मैंने एक वर्ड यहां पर लिखा कि सर क्या हुआ, तो हिपैटोटॉक्सिसिटी, मैंने क्या बोला, हिपैटोटॉक्सिक या हिपैटोटॉक्सिसिटी मैंने लिखा। तो यहां पर टॉक्सिसिटी क्या है जी, आपका सफिक्स है,
और हिपैटो क्या है जी, आपका स्टेम वर्ड है, मेन वर्ड है। तो मेन वर्ड क्या रिप्रेजेंट करा कि सर ये लीवर है, और टॉक्सिसिटी मतलब क्या है, पॉइजनस इफेक्ट। यानी जो सफिक्स होता है वो एक्सप्लेन करता है, किसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो अपने स्टेम वर्ड को, कि लीवर में क्या हुआ, टॉक्सिसिटी हुई है। ऐसे ही प्रीफिक्स होगा, वो आगे जाकर के क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। ऐसे टर्म्स अभी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। एवरी मेडिकल टर्म्स नॉट नेसेसरली कैरी 3 वर्ड पार्ट। जरूरी नहीं है कि सारे मेडिकल टर्म्स में सफिक्स भी हो, प्रीफिक्स भी हो और स्टेम भी हो। कुछ में केवल प्रीफिक्स हो सकता है, कुछ में केवल सफिक्स हो सकता है। समझ में आ गया, मतलब सफिक्स और आपका स्टेम हो सकता है, कुछ में आपका स्टेम्स और प्रीफिक्स केवल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक वर्ड में आपको तीनों मिलेंगे, ठीक है ना। यानी क्या कर रहा है, कैरी 3 वर्ड। सम वर्ड्स कंटेन ओनली प्रीफिक्स एंड स्टेम, यानी किसी किसी में केवल प्रीफिक्स और स्टेम होगा, किसी किसी में स्टेम एंड सफिक्स केवल होगा। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ईच टर्म मच हैव अ स्टेम और रूट वर्ड। लेकिन ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हर एक वर्ड में, हर एक टर्म्स में एक रूट वर्ड जरूर होना चाहिए। एग्जाम्पल से अभी सब क्लियर हो जाएगा, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। मेडिकल वर्ड क्यों हम समझ रहे हैं, क्योंकि सर यहां पर हमें मीनिंग्स क्लियर करना है। डायरेक्ट हमारे सामने वो वर्ड आएंगे और उसका मतलब हमें समझ में आना चाहिए। अब ये वर्ड कैसे होंगे, या तो सफिक्स के फॉर्म में होंगे या तो प्रीफिक्स के फॉर्म में होंगे। सफिक्स के फॉर्म में होंगे तो पहले सफिक्स होगा, देन आपका क्या होगा जी, आपका स्टेम यानी रूट वर्ड होगा जिसको ये एक्सप्लेन करना चाहता है। और प्रीफिक्स में क्या होगा, पहले रूट वर्ड यानी स्टेम होंगे और उसके बाद आपका प्रीफिक्स सफिक्स होगा। प्रीफिक्स में क्या होगा, प्री मतलब पहले और सफिक्स मतलब बाद में, ठीक है। आई थिंक अगर मैंने कुछ इनवर्स बोला होगा तो क्लियर कर लीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। प्री मतलब पहले, यानी स्टेम वर्ड के पहले प्रीफिक्स लगता है और स्टेम वर्ड के बाद सफिक्स यूज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सर इनके एग्जांपल से चीजें क्लियर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहां पर आते हैं, प्रीफिक्स वाले वर्ड पे आते हैं। प्रीफिक्स प्रायर टू द स्टेम वर्ड गिव आइडिया अबाउट द स्टेम। अब जो भी स्टेम वर्ड है, मेन वर्ड है, उसके बारे में ये कुछ आइडिया शेयर करता है प्रीफिक्स। सफिक्स क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, और प्रीफिक्स क्या करता है, कुछ आइडिया शेयर करते हैं। स्टेम लाइक पोजीशन, यानी कि उस वर्ड का पोजीशन क्या है, टाइम क्या है, साइज क्या है, नंबर क्या है। जैसे कि एग्जांपल दिया गया जी, इंट्रावस्कुलर। वस्कुलर मतलब तो आपको मालूम है ब्लड वेसल। अब यहां पर क्या है जी, इंट्रा। इंट्रा का सिंपल मतलब, इंट्रा क्या है जी, तो सर इंट्रा प्रीफिक्स है। तो स्टेम वर्ड के प्रीफिक्स ये क्या कर रहा है, पोजीशन बता रहा है। क्या बता रहा है, इंट्रा मतलब क्या हुआ, इनसाइड। इंट्रा मतलब क्या हुआ, इनसाइड। तो इनसाइड द ब्लड वेसल्स, तो इस ब्लड वेसल्स की पोजीशन को इसने बताया। तो यहां पर क्या कहा गया है कि जो सर प्रीफिक्स होते हैं, या तो वो पोजीशन बताते हैं, या टाइम बताते हैं, या साइज बताते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल दिया गया कि सर इंट्रावास्कुलर यानी ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी इनसाइड द वेसल्स। एंड प्रीनेटल, देखिए अब यहां पर नेटल वर्ड है जी, और प्री वर्ड है। प्री मतलब क्या हुआ, तो सर पहले यानी बिफोर, और नेटल मतलब क्या हो गया, जन्म यानी बर्थ। तो बिफोर बर्थ यहां पर क्या है, तो सर बिफोर बर्थ। तो यहां पर देखिए इसने क्या बता दिया, टाइम बता दिया। क्या बताया, टाइम। तो याद रखिएगा जो प्रीफिक्स होते हैं, प्रीफिक्स होते हैं मेडिकल वर्ड में, ये क्या करते हैं, तो सर स्टेम वर्ड जो है, स्टेम वर्ड यहां पर क्या है, तो सर ये जो आपका वर्ड है ये नेटल, ये क्या है, स्टेम वर्ड है यानी रूट वर्ड है, जिसमें ये प्रीफिक्स यूज किया गया है। तो प्रीनेटल यानी जन्म के पहले, ये क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। इंट्रावस्कुलर यानी वसल्स के अंदर, ये क्या बता रहा है, उसका पोजीशन बता रहा है। समझ में आ गया। तो प्रीफिक्स जो होता है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, मीनिंग्स क्लियर कीजिएगा कि सर बेसिकली प्रीफिक्स वर्ड जो होते हैं वो रूट के लिए यूज, रूट जो आपका वर्ड है यानी जो स्टेम वर्ड है या मेन वर्ड है, उसको वो क्या करता है, उनके पोजीशन, उनकी साइज, उनकी टाइमिंग को वो क्या करता है, एक्सप्लेन करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब आते हैं सर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यानी प्रीफिक्स रिलेटेड टू द ऑर्गन, ऑर्गन से रिलेटेड। अभी और भी हम यहां पर देखेंगे और आपको सब याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए स्टूडेंट। अगर फार्माकोलॉजी का आप इजीली पढ़ना चाहते हैं तो इन कुछ प्रीफिक्स वर्ड को आपको क्या करना होगा, समझना होगा। तो प्रीफिक्स रिलेटेड टू ऑर्गन्स क्या है, जैसे मान के चलिए एल्वियोली। एल्वियोली क्या है जी, तो देखिए एयर सैक्स ऑफ द लंग्स। एल्वियोली यानी ऑर्गन्स रिलेटेड ये प्रीफिक्स वर्ड है। एल्वियोली में एल यहां पर क्या लगा हुआ है जी, आपका प्रीफिक्स वर्ड लगा हुआ है जो रिप्रेजेंट करता है एयर सैक्स, किसका, लंग्स का। एनजीओ, एनजीओ जहां पर भी वर्ड मिलेगा आपको समझना ये एट्रियल या तो वसल्स के बारे में बोला जा रहा है। जैसे मान लीजिए एंजियोग्राफी, एंजियोजेनेसिस,
समझ में आ गया। तो यहां पर एनजीओ जो वर्ड है ये क्या है जी, प्रीफिक्स है एनजीओ, किसके लिए, वसल्स या एट्रियल को रिप्रेजेंट करने के लिए। एल्बियोली प्रीफिक्स वर्ड है, एल्बियोलर सैक बोला जाता है ना, एल्बियोलर सैक, यानी कि जो एयर सैक प्रेजेंट है लंग्स के अंदर। एनजीओ दैट इज द एट्रियल और वसल्स। आर्थो वर्ड किस लिए यूज होता है, आर्थरो वर्ड यूज होता है ज्वाइंट्स के लिए। तो आर्थरो जब भी आएगा, जैसे अर्थराइटिस, टिस मतलब इन्फ्लामेशन, आर्थरो मतलब आपका क्या हो गया, ज्वाइंट्स। तो ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होना दैट इज द अर्थराइटिस। तो यहां पर कुछ वर्ड है ऑर्गन से रिलेटेड। बसल्स के लिए एंजियो वर्ड यूज कर रहे हैं, ज्वाइंट्स के लिए आर्थरो वर्ड यूज कर रहे हैं, ब्रोंकाई के लिए ब्रोंको, जैसे ब्रोंको डायलेशन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ब्रोंको आपका क्या है, ऑर्गन्स है, डायलेशन यानी फैलना, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब सिकुड़ना। तो यहां पर ब्रोंको वर्ड यूज किया जाता है। ब्रोंकाई जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का वर्ड है उसके लिए ब्रोंको वर्ड यूज किया जाता है। चिक्स जो आपका ये चिक वाला पार्ट है इसके लिए बकल वर्ड यूज किया जाता है, जैसे इंट्राबकल। मैंने आपको रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में बताया था कि सर ओरल रूट अलग है, सबलिंगुअल अलग है, सबलिंगुअल में मैंने आपको इंट्राबकल बताया था। बकल मतलब जो चिक्स की कैविटी होती है। तो सर चिक के लिए आपको कौन सा वर्ड यूज करते हैं, बका वर्ड यूज करते हैं। बका मतलब बकल जहां से लिया गया है। तो जहां बकल वर्ड आपको दिखाई देता है यानी वो चिक्स को रिप्रेजेंट करा। इंट्राबकल यानी चिक्स के अंदर कैविटीज में हम रख रहे हैं। क्लियर। हार्ट्स के लिए कार्डियक वर्ड, ये सब ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, याद रखिएगा। और इन्हीं में फिर हम सफिक्स और प्रीफिक्स को लगाने वाले हैं फिर बाद में भी। तो कार्डियक हार्ट्स के लिए है। ब्रेन के लिए सेरेब्रो वर्ड यूज किया जाता है। ब्रेन के लिए क्या किया जाता है, सेरेब्रो वर्ड, जैसे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो जो ब्रेन के फ्लूइड हैं सराउंडिंग्स में, तो वो आपका क्या होता है, सीएसएफ कहलाता है। तो यहां पर सेरेब्रो वर्ड ब्रेन के लिए है। गॉल ब्लैडर के लिए कोल वर्ड यूज किया जाता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है, कोल। ठीक है। बाउल कोलाई के लिए यानी जो आपका कोलोन वाला रीजन है उसके लिए बाउल, जैसे इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज पढ़ा होगा, क्रोन डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, ये सब आगे हम पढ़ेंगे, पैथोलॉजी में भी आप लोगों ने पढ़ेंगे आगे। तो बाउल वर्ड यूज किया जाता है कोलाई के लिए यानी कोलोन वाले रीजन जो हमारा इंटेस्टाइनल रीजन है जी। रीब वर्ड, रीब के लिए क्या है जी, तो कोस्टो। ठीक है ना। तो बाउल के लिए जो इन्फ्लामेटरी बाउल है उसके लिए कोलाई वर्ड यूज किया जाता है, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस। कोलाई मतलब बाउल वाले रीजन में, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है वो। क्या है वो, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है। कोस्टो रीब के लिए यानी जो हमारे रिब्स हैं उसके लिए हम कोस्टो वर्ड यूज करते हैं। टेल के लिए तो आपका कॉक्स, जैसे सॉकिग्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, टेल्स जो होता है ह्यूमंस का लास्ट वाला पार्ट जो होता है, तो ये कॉक्स वर्ड यूज किया जाता है। स्कल जो हमारा है, स्कल के लिए क्रैनियो वर्ड यूज किए जाते हैं। स्कल के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, क्रैनियो वर्ड। सेल के लिए साइटो, साइटोलॉजी। क्लियर है। टूथ के लिए डेंटल, डेंट वर्ड यूज करते हैं। स्किन के लिए डर्मा वर्ड। तो ये सब आपके ऑर्गन्स हैं स्टूडेंट, और उन ऑर्गन्स को किस नाम से जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बियोली का मीनिंग एंजियो, आर्थरो, ब्रोंको, बुक्का, कार्डियक, सेरेब्रो, कोली, कोलाई, कोस्टो, कॉक्स, क्रैनियो, साइटो, डेंट, डर्मा। आई थिंक आपको इन ऑर्गन्स का मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा कि किस ऑर्गन को किस नाम से। मैंने बोला क्रेनियो वर्ड, तो क्रेनियो मतलब आपको समझना स्कल है। ये आपको एनाटॉमी में भी हेल्प करेगा समझने में, और आपका फिजियोलॉजी में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ में फार्माकोलॉजी में तो आपको हेल्प कर ही रहा है ये। तो ये सारे टर्म्स जो है ना वो आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट तो आपका हो गया सर कि कुछ टर्म्स हैं जो हमारे ऑर्गन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द टर्म्स विच रिलेटेड टू डिजीज, यानी कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं स्टूडेंट जो किसी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे देखिए एग्जांपल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम हुई तो उसके लिए हमने एक वर्ड यूज कर लिया एंट्रो, एंट्रोकार्डाइटिस। समझ में आ गया, एंट्रोक्रोमैफिन सेल। एंट्रो वर्ड बेसिकली जीआईटी, और जीआईटी में भी स्मॉल इंटेस्टाइन या इंटेस्टाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए होता है ना। एंट्रो वर्ड बेसिकली इंटेस्टाइन के लिए। लीवर के लिए होपैट या हेपैटो, हेपैटो वर्ड यूज किया जाता है खासतौर से। जैसे आपने हेपेटाइटिस सुना होगा तो हेपेटाइटिस, तो हेपैटो वर्ड यूज किया जाता है बेसिकली किसके लिए जी, लीवर के लिए। हिपैटो वर्ड, हिपैटो मतलब लीवर, हेपेटाइटिस, टिस मतलब इन्फ्लामेशन, सूजन होना। समझ में आ गया। तो सर बेसिकली जीआईटी के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एंट्रो वर्ड यूज करते हैं। ठीक है ना। आप लीवर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हिपैटो वर्ड यूज करते हैं। स्टमक के लिए गैस्ट्रिक, गैस्ट्राइटिस यानी कि आपके स्टमक में इन्फ्लामेशन होना।
ठीक है ना। तो गैस्ट्रो वर्ड यूज किया जाता है स्टमक के लिए। रिप्रोडक्टिव के लिए जेनिटो, जेनाइटल ऑर्गन कहा जाता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या कहा जाता है? जेनाइटल ऑर्गन्स। तो जेनाइटल इन्फेक्शन यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में इन्फेक्शन होना। टंग के लिए ग्लासो वर्ड यूज किया जाता है। इलियम के लिए लियो वर्ड यूज किया जाता है। इलियम कौन सा पार्ट होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आपने पढ़ा होगा ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आगे जाकर के क्या होता है जी, तो आपके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ते हैं, शायद उसको सिकम कहा जाता है। तो सर इलियम के लिए इलियो वर्ड यूज किया जाता है। यूट्रस के लिए मिट्रो वर्ड यूज किया जाता है। मसल्स के लिए मायो वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। मायोकार्डाइटिस ये भी है जी, मायोजेनिक नेचर में इन्फ्लामेशन होना हार्ट के मसल्स में, मसल्स के लिए मायो वर्ड। किडनी के लिए नेफ्रो वर्ड, यानी नेफ्रॉन डैमेज यानी किडनी डैमेज, समझ में आ गया। नर्व्स के लिए न्यूरो वर्ड, नर्व के जो डॉक्टर होते हैं न्यूरो सर्जन कहलाते हैं, तो न्यूरो वर्ड यूज किया जाता है। नोज के लिए नासो, बोन्स के लिए ओस्टियोपोरेसिस, पढ़े होगे ना, ओस्टियोपोरेसिस, ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसिस्ट, हर जगह आपको ओस्टियो वर्ड। तो ओस्टियो मतलब क्या होता है? बोन्स के लिए रिप्रेजेंट किया था। आई के लिए ऑकुलो, माउथ के लिए ओरो या ओरल, जहां से हम लेकर के आते हैं। तो ये आपके क्या है? बेसिकली आपके ऑर्गन्स हैं और उनसे रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट है। अभी यहां पर तो हम ये देख रहे हैं। ईयर के लिए कौन से ऑर्गन्स हैं? तो ऑटो, आई के लिए ऑप्थेल्मो, बोन्स के लिए ऑसी, बीन्स के लिए फ्लीबो, फिट के लिए पोडो, लंग्स के लिए पल्मो। अच्छा ये डिजीज वाले हैं, ये पूरे, ये तो आपके ऑर्गन्स वाले, ये डिजीज वाले हैं। ईयर के लिए ऑटोबर्ड, जैसे ऑटोटॉक्सिसिटी यानी ईयर में प्रॉब्लम, कान में प्रॉब्लम होना, ये डिजीज वाले हैं जी। ये तो आपके ऑर्गन्स वाले हैं, ये आपके डिजीज वाले हैं। तो डिजीज में कैसे मैंने बताया आपको कि सर ईयर में प्रॉब्लम होना, ऑटोटॉक्सिसिटी। हम ड्रग पढ़ेंगे कि सर डायरेटिक्स का ड्रग है फुरोसिमाइड, बुमेटेनाइड, टोरासिमाइड, इथेक्राइनिक एसिड। अमीनोग्लाइकोसाइड कैटेगरी का कुछ ड्रग है, जैसे स्ट्रिप्टोमाइसिन है, जेंटामिसिन है, एमिकेसिन है, केनामाइसिन है, सिसोमाइसिन है, प्रोवोमाइसिन है, नेटलीमाइसिन है, नियोमाइसिन है, फ्रेमाइसेटिन है। ये सब ड्रग्स हैं अमीनोग्लाइकोसाइड का। ये सारे ड्रग आपके कान में क्या होते हैं? प्रॉब्लम कॉज करते हैं, बहरापन कॉज करते हैं, सुनाई कम देगा। तो ईयर के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ओटो। तो जो कान में प्रॉब्लम कॉज करेगा उसको क्या कहेंगे? ऑटोटॉक्सिसिटी। क्या कहेंगे? ऑटोटॉक्सिसिटी। तो ओटो वर्ड ईयर के लिए। आई के लिए ऑप्थेल्मो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, जो आई के डॉक्टर होते हैं। बोन्स के लिए ऑसी, विंस के लिए आपका फ्लिबो, फिट के लिए पोडो, लंग्स के लिए पल्मोनो, वर्टिब्रा के लिए स्पोंडलो, माउथ के लिए स्टोमा, टेंडोन के लिए टिनो, हेयर के लिए ट्राइको, आपका वसल्स के लिए वासो, वेसोडाइलेशन, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। इसके अलावा एट्रोफी, एट्रोफी का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग, टिश्यू लॉस और रिडक्शन। एट्रोफी का मतलब क्या होता है? वेस्टिंग या टिश्यू का लॉस होना या रिडक्शन होना। एट्रोफी का मतलब क्या है? वेस्टिंग, वेस्ट हो रहा है, टिश्यू का लॉस हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है। डाइज के लिए क्या है? पेनफुल, डिफिकल्ट, ये डाइज में यूज होते हैं। होमियो में क्या है जी? लाइकनेस, रिजेंबलेंस, ये होमियो में है। स्यूडो में क्या है? फॉल्स और नॉट रियल, ये आपका स्यूडो का है। चलिए, तो ये प्रीफिक्स रिलेटेड टू आपका डिजीज हो गया। ये आपका किससे रिलेटेड हो गया? डिजीज से रिलेटेड हो गया। तो ये सब टर्म्स हैं, इसका मीनिंग्स बस आपको याद रखना है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट इसमें नहीं चल रहा है, बस आपको क्या करना है? ये टर्म्स समझना, और ये टर्म्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मीनिंग्स याद रखिएगा। फिर आपके साइज से रिलेटेड, जैसे 10th के लिए हम कौन सा प्रीफिक्स वर्ड यूज करते हैं? डेसी, जहां पर भी डेसी वर्ड है यानी 10th को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाफ के लिए डेमी या हाफ के लिए हेमी वर्ड भी यूज करते हैं। अबव और एक्सेस होने के लिए, यानी अबव होने के लिए या एक्सेस के लिए हम मेडिकल में कौन सा वर्ड यूज करते हैं? हाइपर, जैसे हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर अबव हो जाना, बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर लो हो जाना। हाइपरग्लाइसीमिया यानी ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाना। हाइपर यूरिसीमिया, यूरिक एसिड का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाना। हाइपोयूरिसीमिया, कम होना। हाइपोकैलीमिया, पोटासियम का लेवल कम होना। हाइपरकैलीमिया, पोटासियम का लेवल बढ़ जाना। समझ में आ गया? तो अबव जो होता है एक्सेस के लिए हम हाइपर वर्ड यूज करते हैं प्रीफिक्स के रूप में। जैसे हाइपर कैल्सीमिया, यानी ये रिप्रेजेंट करा कि कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका है। हाइपर कैल्सीमिया क्या रिप्रेजेंट करेगा? कि कैल्शियम का लेवल बढ़ चुका है, हाइपर कैल्सीमिया। तो यहां पर जो प्रीफिक्स वर्ड यूज हो रहा है वो रूट वर्ड का, यानी जो मेन वर्ड है, कैल्शियम के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैल्शियम के लेवल या साइज को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हाइपर मतलब लार्ज हो जाना, ज्यादा हो जाना, एक्सेस हो जाना, ठीक है ना। हाइपो मतलब बिलो यानी कम हो जाना। इक्वल के लिए आइसो वर्ड और हाफ के लिए सेमी वर्ड भी यूज करते हैं, हेमी वर्ड भी यूज करते हैं अलग अलग कंडीशंस में। अब आते हैं सर पोजीशन से रिलेटेड, ये तो साइज से रिलेटेड हो गया। मैंने आपको बताया था ना कि प्रीफिक्स जो होता है वो रूट वर्ड का, स्टेम वर्ड का साइज को रिप्रेजेंट करता है, उनके पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उनके कंडीशंस को रिप्रेजेंट करता है ना। तो हमने साइज वाइज देख लिया कि साइज को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड कौन कौन से हैं। अब आते हैं पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले वर्ड। तो फर्स्ट आपका क्या है जी, कॉन्ट्रा मतलब होता है अपोजिट या अगेंस्ट। अगर कहीं अपोजिट वर्ड आपको, तो कॉन्ट्रा या अगेंस्ट। जैसे मान लो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, दीज ड्रग्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड टू प्रेग्नेंट वीमेंस, यानी ये वो ड्रग है जो प्रेगनेंसी के वीमेंस को नहीं देना है, उनके अगेंस्ट है, उनके विरुद्ध है, उनके अपोजिट है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करें, कॉन्ट्रा वर्ड। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन यानी इंडिकेशन मतलब रूट वर्ड है, दे सकते हैं कि नहीं, तो कॉन्ट्रा करा है नहीं, अपोजिट है, उल्टा है, आप नहीं दे सकते हैं, अगेंस्ट है, तो वहां पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन बन जाता है। तो कॉन्ट्रा वर्ड बेसिकली अपोजिट या तो अगेंस्ट पोजीशन के लिए क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे ही एक्टो वर्ड है ऑन द आउटसाइड, आउटसाइड के लिए, जैसे एक्टोडर्मल। एक्टोडर्मल मतलब बाहर का डर्मिस लेयर, बाहर का स्किन, एक्टोडर्मिस कहलाता है, एक्टोडर्मल लेयर कहलाता है। एक्टोडर्मल मतलब डर्मिस के बाहर का लेयर, यानी आउटसाइड वाला जो लेयर है, उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, एक्टो वर्ड यूज करते हैं। तो ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको हिंट कर रहा हूं और इसका मीनिंग्स आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। एंडो मतलब अंदर, एंडोकार्डियम यानी अंदर का कार्डियक का मसल्स, समझ में आ गया। एंड या तो एंडो डिनोटिंग इनवर्ड और इनसाइड, इनसाइड के लिए भी एंडो वर्ड यूज किया जाता है, जो अंदर होता है उसके लिए हम इनसाइड के लिए भी यूज करते हैं। एक्सो मतलब बाहर के लिए, आउटसाइड के लिए एक्सो वर्ड, बाहर के लिए एंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, एक्टो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर, समझ में आ गया। एक्स्ट्रा मतलब एडिशंस के लिए, एक्स्ट्रा एड ऑन करना है तो एडिशंस के लिए एक्स्ट्रा वर्ड। हेट्रो अदर, डिफरेंट काइंड, दो अलग अलग हैं तो हेट्रो, जैसे हेट्रोसाइक्लिक रिंग पढ़ा होगा आपने, खैर यहाँ पर केमिस्ट्री का अप्रोच नहीं होगा, हम आपको मीनिंग्स बस मैंने आपको क्लियर किया कि हेट्रो का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, अलग, ठीक है ना। इंफ्रा, इंफ्रा मतलब बिलो, इंफीरियर अपन पहले ही पढ़ चुके हैं, वैसे मैंने बताया इंफीरियर यानी इंफ्रा लिया गया, बिलो यानी नीचे। एंटर यानी बिटवीन, दो के बीच में। इंटर कार्डियक मसल्स यानी कार्डियक मसल्स के बीच में, समझ में आ गया। तो ऐसे वर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। इंट्रा यानी विद इन, उसके अंदर, उसके अंदर के लिए एंट्रा वर्ड है, ठीक है ना। तो एंटर और एंट्रा में याद रखेंगे। पेरी मतलब अराउंड, पेरिकार्डियम, हार्ट के आउटर लेयर को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। हार्ट के चारों तरफ के लेयर को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम। कार्डियम मतलब देखिए ना, एक वर्ड है, कितना सिंपल है, पेरिकार्डियम। हम क्या करते हैं ना, रटते हैं, हम चीजों को क्या करते आए हैं, रटते हुए आए हैं कि पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ हार्ट, पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ हार्ट, ठीक है ना। लेकिन यहां पर है कुछ नहीं, कार्डियम मतलब क्या होता है, हार्ट, और पेरी मतलब क्या हो गया, अराउंड, यानी सर हार्ट के चारों तरफ जो लेयर है, प्रोटेक्टिव लेयर, उसको पेरिकार्डियम कहेंगे। बताइए ये क्या हो गया, एनाटॉमिकल टर्म से क्लियर हो गया। ये कहां से क्लियर हो गया, एनाटॉमिकल टर्म से क्लियर हो गया। अब आते हैं सर मेडी और मीजोवर्ड मिडिल के लिए। मेडी और मीजोवर्ड किसके लिए होता है, आपका मीजोवर्ड मिडिल के लिए होता है ना। पोस्ट आफ्टर के लिए, पोस्ट वर्ड, पोस्ट कार्ड सर्जरी यानी सर्जरी के बाद, आफ्टर द सर्जरी, तो पोस्ट सर्जरी हम कह सकते हैं। मीजोवर्ड मिडिल यानी मीजोडर्मल लेयर आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिससे हार्ट या अदर स्मूथ मसल्स का ऑरिजिन हुआ, वो मीजोडर्मल लेयर होता है। 3 लेयर हमारे बॉडी में बनते हैं जब हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है यूट्रस के अंदर। तो मीजोडर्मल मिडिल के लिए, प्री बिफोर, प्रो और इन फ्रंट के लिए हम प्री बिफोर वर्ड यूज करते हैं, इन फेवर के लिए। बैकवर्ड के लिए पेट्रो वर्ड यूज करते हैं, अंडर के लिए सब वर्ड यूज करते हैं, सब कॉर्टिकल लेयर यानी अंदर वाला लेयर है जी। ट्रांस वर्ड अक्रॉस के लिए, यानी जब हम क्रॉस करते हैं उसके लिए स्टूडेंट हम क्या करते हैं, तो सर ट्रांस वर्ड को यूज करते हैं। तो ये आपके कुछ पोजीशंस वाइज, आपके साइज वाइज क्या है जी, प्रीफिक्स हैं। ये आपके पोजीशन वाइज, या हम कह सकते हैं कि सर ये हमारे साइज वाइज क्या है, प्रीफिक्स हैं। नेक्स्ट हम लोग कहां पर आते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्टेम्स पे। स्टेम्स मतलब मेन वर्ड, जिसको प्रीफिक्स या सफिक्स एक्सप्लेन करने वाला है।
जिसको प्रीफिक्स या सफिक्स क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, जिसके लिए हम प्रीफिक्स यूज कर रहे हैं या जिसके लिए हम सफिक्स। जैसे मान के चलो मेरा नाम गौतम है, तो मेरा प्रीफिक्स क्या है, या तो मिस्टर या डॉक्टर, रिप्रेजेंट करने के लिए डॉक्टर यानी कि मैं पीएचडी हूं या एमबीबीएस या मेडिकल बैकग्राउंड से हूं। और लास्ट में हमारा क्या है जी, सफिक्स, जो क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं कहां से हूं, मेरा सरनेम, मैं कहां से बिलोंग करता हूं, क्या हूं, इसके बारे में। तो यहां पर मेन वर्ड क्या हो गया, मेरा नाम, स्टेम वर्ड क्या हो गया, मेरा नाम, रूट वर्ड क्या हो गया, मेरा नाम हो गया, प्रीफिक्स यानी जो मैंने किया है, और सफिक्स जो मैं जहां से बिलोंग करता हूं। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या करता है, रूट वर्ड को डिफाइन करता है, रूट वर्ड को जस्टिफाई करता है, स्टेम वर्ड को जस्टिफाई करता है, और मैं उसी स्टेम वर्ड पे आपको ला रहा हूं। द स्टेम और रूट वर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिफाइनिंग अ टर्म्स। जो आपका स्टेम वर्ड है किसी भी टर्म्स को डिफाइन करने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपेंडिडाइसेट, ये आपका कैरी द दिस कैरी द स्टेम वर्ड अपेंडाई। अपेंडाई आप लोग को पता है कि सर ये अपेंडिक्स से लिया गया है, और अपेंडिसाइटिस यहां पर आपको वर्ड है, अपेंडिसाइटिस। टिस का मतलब क्या होता है जी, इन्फ्लामेशन। टिस मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। तो देखिए अपेंडाई दैट डिनोट द अपेंडिक्स एंड द होल टर्म्स मींस द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। तो देखिए अपेंडिक्स यहां पर क्या है जी, अपेंडाइस, ये आपका क्या है, अपेंडाई, अपेंडिक्स से लिया गया है, जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है जो कि यूजलेस होता है। और टिस वर्ड का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो स्टेम वर्ड यहां पर क्या है, अपेंडाई यानी अपेंडिक्स के लिए रिप्रेजेंट करा, और टिस वहां पर क्या हो गया, आपका सफिक्स हो गया, जो एक डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन्फ्लामेशन हुआ है। तो उसको हमने क्या बोल दिया, अपेंडिसाइटिस, इसका मतलब इन्फ्लामेशन इन अपेंडिक्स। द टर्म एंडोकार्डाइटिस, अब फिर से आइए, एंडोकार्डाइटिस कैरीज द रूट और स्टेम वर्ड कार्ड। इसमें कार्ड क्या है जी, आपका रूट वर्ड है, कार्ड मतलब हार्ट, टिस मतलब इन्फ्लामेशन, हार्ट के अंदर, एंडो मतलब अंदर, अभी बताया था ना, एंडो मतलब क्या होता है, अंदर, तो हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन। इट्स इंडिकेट्स इन्फ्लामेशन एंड एंडो मींस विद इन द हार्ट, हार्ट के अंदर इन्फ्लामेशन, दैट इज द एंडोकार्डाइटिस। अब इसमें देखिए एंडो कार्डाइटिस, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन के लिए कि बताइए इसमें प्रीफिक्स क्या है। तो आप कहोगे सर ये प्रीफिक्स है, ये क्या है सर, ये प्रीफिक्स है। ये क्या है सर, टिस आपका क्या है, तो सर ये सफिक्स है। अब 20 वाला क्या है सर, तो ये सर हमारा क्या है, ये हमारा स्टेम वर्ड है। समझ में आ गया, मीनिंग्स क्लियर हो गया। स्टेम जिसको प्रीफिक्स या सफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्टेम वर्ड है। यहां पर एंडोकार्डाइटिस में कार्ड वर्ड जो है वो हार्ट यानी ये रूट वर्ड है, स्टेम वर्ड है, टिस सफिक्स है और एंडो प्रीफिक्स है। इसका मतलब समझ में आ गया, एंडो का मीनिंग क्लियर है, टिस का मीनिंग क्लियर है, कार्ड का मतलब मीनिंग क्लियर है, तो क्या हो जाएगा, एंडोकार्डाइटिस। अब आपको रटना नहीं पड़ा, एंडो मतलब इनसाइड या विद इन, कार्ड मतलब हार्ट यानी विद इन हार्ट, टिस मतलब इन्फ्लामेशन यानी इन्फ्लामेशन विद इन हार्ट, दैट इज द एंडोकार्डाइटिस। आई होप आपको ये मीनिंग्स क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं सर सफिक्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड हैं सर जो सफिक्स के लिए हैं, ठीक है ना। अब हम लोग कुछ सफिक्स वाले वर्ड पे आ जाते हैं, ये भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं स्टूडेंट्स। तो सफिक्स आर अटैच एट द लास्ट ऑफ द स्टेम वर्ड। सफिक्स इंडिकेट अफेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के इफेक्ट को क्या करता है, बताता है। ऑफ द स्टेम दैट कुड बी कंडीशन, ऑपरेशन, सिम्टम्स, इन सब के लिए क्या होते हैं, यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एपेंडक्टोमी, यहां पर क्या जी, एक्टोमी सफिक्स वर्ड है। अपेंडिक तो आपको मालूम है कि अपेंडिक्स के लिए लिया गया है, और एक्टोमी का मतलब क्या होता है जी, फॉर रिमूव बाय एक्सीजन, यानी काट करके हटा देना, उसको क्या कहा जाता है, एपेंडक्टोमी। ऑपरेशन होता है ना अपेंडिक्स का, किसी किसी का अपेंडिक्स में प्रॉब्लम होती है तो उनको क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। तो यहां पर एक्टोमी क्या है जी, ये सफिक्स है जिसका मतलब होता है रिमूव करना, और अपेंड क्या है जी, स्टेम वर्ड है, रूट वर्ड है जिसका मीनिंग है अपेंडिक्स, तो अपेंडिक्स को रिमूव करना, दैट इज द अपेंडेक्टोमी। समझ में आ रहा है कुछ? इन मीनिंग्स को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर और ऑब्वियस जॉब तो आपको करना है, गवर्नमेंट जॉब कीजिए या प्राइवेट जॉब कीजिए, करना कहाँ है, हॉस्पिटल में। ये सारे टर्म्स आपको आने चाहिए। अब यहां पर देखते हैं कि सर कौन कौन से टर्म्स हैं जो आपके सफिक्स में यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं एल्जिया वर्ड है, ये बेसिकली पेन, स्पेशल फॉर्म द पेन के लिए है। एल्जेसिया, एल्जेसिया का मतलब होता है जी स्टेज ऑफ पेन, जो आप पेन फील करते हो
उसको एल्जेसिया कहा जाता है, उस स्टेज को एल्जेसिया कहा जाता है, और उसको ठीक करने वाले ड्रग को एनाल्जेसिया कहा जाता है, एनाल्जेसिक ड्रग, ठीक है ना। एनीमिया, एमिया, एमिया मतलब रिलेटिंग टू ब्लड, जैसे एनीमिया, एनीमिया का मतलब क्या हो गया, ब्लड की कमी होना, ए मतलब वहां एब्सेंट है, क्या एब्सेंट है, ब्लड, तो ब्लड के लिए कौन सा वर्ड है, ईमिया वर्ड है, और वहां पर ईमिया से क्या बन गया, एनीमिया, जैसे एल्जिया से क्या बन गया, एनाल्जेसिया, यानी जो पेन को रिड्यूस करे, एनाल्जेसिया, ब्लड की कमी होना, एनीमिया, समझ में आ गया। इस वर्ड क्या चीज के लिए होता है, तो सर एंजाइम के लिए, जैसे हाइड्रोलेज, ऑक्सीडोरिडक्टेज, रिडक्टेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एज वर्ड जो होता है स्टूडेंट लास्ट में, वो किसी ना किसी एंजाइम्स को रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही ब्लास्ट वर्ड यूज होता है सेल या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, जैसे ब्लास्टोमर, ब्लास्टोमर का डेवलपमेंट होता है ना, ब्लास्टोमर्स आपने पढ़ा होगा, ब्लास्टोसिस्ट भी आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली सेल के लिए होता है। साइट वर्ड भी सेल के लिए होता है, एसिस कंडीशन के लिए होता है, जैसे मान के चलिए आप लोगों ने एक डिजीज पढ़ोगे आगे जाकर के, एमीबिएसिस, तो एमीबिएसिस यानी अमीबा, अमीबा आपकी बॉडी में है, जिस कारण से आपको ये रिप्रेजेंट करा कि अमीबिएसिस हो रखा है, यानी अमीबा आपकी बॉडी में एंटर हो चुका है, वो इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, दैट इज द एमीबिएसिस। तो एसिस मतलब कंडीशन होता है। एक्टोमी मैंने बताया कि रिमूव करना, सर्जरी से बाहर करना, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल था एपेंडेक्टोमी, रिमूव करने के लिए। इथेसिया वर्ड फीलिंग के लिए होता है, सेंसेशन के लिए होता है। और एनेस्थीसिया, देखिए यहां पर कौन सा वर्ड है, एस्थीसिया, एस्थीसिया का मतलब होता है फील करना, सेंसेशन, फीलिंग, कॉन्शियस, होश में रहना, इसको क्या कहा जाता है, एस्थीसिया। एनेस्थीसिया ड्रग देते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, बेहोश करने वाली ड्रग, बेहोश करने वाली ड्रग को क्या कहेंगे, एनेस्थीसिया, यानी जो सेंसेशन को खत्म करे, लॉस ऑफ सेंसेशन। एस्थीसिया मतलब होता है सेंसेशन, तो एनेस्थीसिया मतलब क्या हो जाएगा, सिंपली लॉस ऑफ सेंसेशन, क्लियर। वैसे ही ग्लोबिन प्रोटीन के लिए होता है, ग्राफी डिस्क्रिप्शंस के लिए होते हैं, ग्राम ये ट्रैकिंग मार्ट है जी, मैनी शॉर्ट्स के लिए, ग्राम वर्ड में हम उसको ये करते हैं। लैट्रिक्स हीलिंग के लिए, हील करना, भरपाई करना, उसके लिए हम लैट्रिक्स वर्ड यूज करते हैं। इन्फ्लामेशन के लिए आइटिस, मैंने बताया ना टिस वर्ड जो होता है वो इन्फ्लामेशन के लिए होता है। स्टडी के लिए लॉजी, बायोलॉजी, स्टडी ऑफ बायो, इट मींस लाइफ, ठीक है ना। लाइसिस मींस क्या होता है, ब्रेक डाउन करना, साइटोलाइसिस सेल का ब्रेक डाउन होना, समझ में आ गया। तो सर यहां पर कुछ आपको सफिक्स दिए गए हैं जो उसका मीनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट्स, और इन मीनिंग्स को आपको याद रखना। मेगाले, मेगाले मतलब बढ़ना, एनलार्ज होना, एक्रोमेगाले ग्रोथ हार्मोन का ज्यादा हो जाना, एक्रोमेगाले कहलाता है। किसी भी ऑर्गन्स का बनना और उसमें आप नाम जोड़ दीजिए, लास्ट में सफिक्स जोड़ दीजिए, मेगाले। कार्डियोमेगाले हार्ट साइज का बढ़ जाना, समझ में आ गया। हेपाटोमेगाले यानी आपके लीवर सेल का साइज बढ़ जाना। तो मेगाले वर्ड एनलार्जमेंट के लिए होता है। ओल्ड रिजेंबल्स, रिजेंबलिंग, ओल्ड वर्ड जहां है वो रिजेंबल्स यानी मिलते जुलते वर्ड्स के लिए यूज होता है। ओमा डिनोटिंग स्वेलिंग, ओमा वर्ड क्या चीज के लिए होता है, स्वेलिंग के लिए, ठीक है ना, क्या चीज के लिए होता है, स्वेलिंग के लिए। कैंसर के लिए भी यूज होता है, कार्सिनोमा सुना होगा। ऑप्सी टू एग्जामिन, एग्जामाइन करने के लिए, किसी चीज को पहचानने के लिए, डिटरमाइन करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए ऑप्सी, जैसे बायोप्सी टेस्ट होता है ना, बायोप्सी एग्जामिन किया जाता है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। फोबिया डर के लिए है, फोनिया साउंड के लिए है, प्लास्टिक सर्जिकल रिपेयर के लिए है ना। प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक सर्जिकल रिपेयर, सर्जरी करने वाले के लिए, तो बोलते हैं प्लास्टिक सर्जन है ये, यानी रिपेयरिंग करेंगे उसको। न्यू वर्ड यूज होता है आपका ब्रीदिंग के लिए, क्या चीज के लिए, ब्रीदिंग के लिए। वैसे ही टोसिस वर्ड होता है ड्रॉपिंग फॉल के लिए, जैसे मान के चले आपकी आंखों का, किसी किसी बेबीज का होता है कि आंखें क्या होती है, थोड़ी सी पलक डाउन रहती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टोसिस कहते हैं, जिसमें ड्रॉपिंग या फॉल, फॉल वर्ड के लिए यूज होता है। स्टैसिस स्टॉप होने के लिए, स्कॉपी विजुअल एग्जामिनेशंस के लिए, स्ट्रोसिस आपका थिकनिंग नैरोइंग के लिए, रुया टू फ्लो डिस्चार्ज के लिए, टॉमी कटिंग ऑपरेशन, ट्यूबेक्टोमी यानी फैलोपियन ट्यूब का कट देना, काटना, वसेक्टोमी यानी जो आपका ह्यूमन का मिड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो वैस डिफरेंस है उसको कट करना, तो टॉमी वर्ड कट करने के लिए यूज होता है, जैसे ट्यूबेक्टोमी है, वसेक्टोमी है, ऐसे वर्ड। तो ये सब आपके क्या है, सफिक्स और प्रीफिक्स है स्टूडेंट, जो आपको क्या करना है, याद रखना है, इनका मीनिंग्स क्लियर करना है जी। क्या करा, अ प्रीफिक्स फॉर ऑर्गन विद अ सफिक्स फॉर अ डिजीज टुगेदर डिस्क्राइब अ टर्म फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज, ठीक है ना। क्या करा जी, एक प्रीफिक्स है और सफिक्स है
ये दोनों क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी डिजीज को। अब सुनिए, फॉर एग्जाम्पल ब्रोंको टुगेदर विथ इट्स गिव्स ब्रोंकाइटिस। ब्रोंको ब्रोंकाइटिस, टिस मतलब इन्फ्लामेशन, सफिक्स है इन्फ्लामेशन, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंकाई मतलब ब्रोंक्यूल्स वर्ड, ठीक है ना। तो सफिक्स और प्रीफिक्स आपस में है, तो क्या कर रहा है, एक स्टेम वर्ड के लिए है और एक आपको डिजीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और भी टर्म्स हैं कॉमनली यूज्ड, लैटिन एब्रिविएशंस, कुछ एब्रिविएशंस आपको यूज होते हैं। एब्रिविएशन का मतलब है जी आपका जो बोलते हैं ना कि शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, जैसे एक फुल फॉर्म होता है, एक शॉर्ट फॉर्म होता है। तो एब्रिएटेड मतलब संक्षिप्त, शॉर्ट फॉर्म यानी संक्षिप्त में क्या कहा जाता है। तो कुछ एब्रिविएशन है जो कि बेसिकली लैटिन ऑरिजिन का है, जैसे DDX का मतलब क्या है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कहीं पर डॉक्टर आपको DDX लिख करके देंगे तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में है। MDM मेडिकल डिसीजन मेकिंग, IBD आइडियल बॉडी वेट, IBW आइडियल बॉडी वेट, DOB डेट ऑफ बर्थ, फॉर्म वगैरह भी फिल करते होंगे, DOB आता होगा। ICU इंटेंसिव केयर यूनिट, MBA मोटर व्हीकल एक्सीडेंट, जी मतलब जैसे ही पेशेंट आया वहां पर आपको फॉर्म में लिखा हुआ है MBA है, तो आपको समझना है कि एक्सीडेंट का केस है, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट का केस है। तो पहले मीनिंग्स तो क्लियर होना होगा ना, एब्रिविएशन आपको याद रखना होगा, एब्रिएटेड फॉर्म आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा। GSW गनशॉट वुंड, FX फ्रैक्चर के लिए यूज किया जाता है, EBL आपका एस्टिमेटेड ब्लड लॉस के लिए है, BM बाउल मूवमेंट के लिए है, CP चेस्ट पेन। डॉक्टर आया डायरेक्ट लिख दिया CP, ठीक है ना। अब आप नर्स हो, अब आपको समझना होगा CP, या डॉक्टर ने CP लिख दिया, क्या बोलूं क्या बोलूं। अब गूगल सर्च करोगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CP, अब गूगल तो CP में बहुत सारे बताएंगे, तो इसलिए ये सब एब्रिएटेड फॉर्म आपको याद रखना है। CP मतलब चेस्ट पेन, SOB शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ का शॉर्टनेस होना, यानी इसको हम डिस्पनिया या एपनिया के डिजीज के नाम से भी जानते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आता है। DOE डिस्पनिया और एक्सटर्सन, STAT इमीडिएटली, CB कार्डियोवास्कुलर, GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ID इन्फेक्शियस डिजीज है, SP स्टेटस पोस्ट, FB फॉरेन बॉडी, ALS BLS आपका क्या है जी, एडवांस और बेसिक लाइफ आपका क्या है जी, सपोर्ट। तो ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, मीनिंग्स है जो कि आपका चार्टिंग एब्रिविएशन है, चार्ट के फॉर्म में आपको मिलेगा जब आप जॉब में जाएंगे, तो इन एब्रिविएशंस को आपको याद रखना है। कुछ आपका लैब एब्रिविएशन, जहां आप लैब में जाएंगे वहां पर आपको कुछ ऐसे एब्रिविएटेड फॉर्म्स मिलेंगे, एब्रिविएटेड वर्ड मिलेंगे जिसका मीनिंग्स आपको क्लियर करना होगा। जैसे कि CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, WBC व्हाइट ब्लड सेल, RBC रेड ब्लड सेल्स, PLT प्लेटलेट्स है, BMP के लिए बेसिक मेटाबॉलिक पैनल, CMP आपका कॉम्प्रिहेंसिव मेटाबॉलिक पैनल, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, H&H हीमोग्लोबिन एंड हेमाटोक्रिट, HB एंड HGB हीमोग्लोबिन, HCT हेमाटोक्रिट। ऐसे ही Na सोडियम के लिए है, पोटासियम के लिए केस, कैल्शियम के लिए कैल्शियम, UA के लिए आपका एनालिसिस, ABG एट्रियल ब्लड गैस, PT प्रोथ्रोम्बिन टाइम, PTT पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, INR इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो, TNH टाइप एंड स्क्रीन, TNC टाइप एंड क्रॉस। ये आपका लैब का एब्रिविएशन है स्टूडेंट्स, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, मैं आपको बस वो डेटा प्रोवाइड कर रहा हूं कि BSc नर्सिंग कि आपका जो फार्माकोलॉजी 1 में जो आपका ये जनरल वर्ड्स है, आपको कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी हैं जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, तब जाकर के इन मेडिकल फार्माकोलॉजी जो आपका सिलेबस है, आपका जो फार्माकोलॉजी 1 या फार्माकोलॉजी 2, इनमें आपको फिर इजीली इसको आप क्या कर पाएंगे, समझ पाएंगे। कुछ इमेजिंग्स या टेस्ट एब्रिविएशंस है, CXR चेस्ट एक्सरे को रिप्रेजेंट करने के लिए, ABX एब्डोमिनल एक्सरे के लिए, US अल्ट्रासाउंड, US डॉक्टर ने लिख दिया अल्ट्रासाउंड है, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग आपको मालूम है, CT कंप्यूटेड टोमोग्राफी स्कैन मालूम है, EKG ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम मालूम है, EEG इलेक्ट्रो एनसीफेलोग्राम ब्रेन के लिए या हार्ट के लिए, KUB किडनी यूरेटर ब्लैडर, PFT पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये इनको क्या करते हैं जी, रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ टेस्ट के स्टूडेंट्स क्या थे, एब्रिविएशन थे। डायग्नोसिस या कुछ कंडीशंस के लिए भी एब्रिविएशंस है, जैसे PUD पेप्टिक अल्सर डिजीज के लिए है, GERD गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के लिए, ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर,
TBI ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, TGA ट्रांजिएंट ग्लोबल एमेंसिया, UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, URI अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, RAD रिएक्टिव एयरवे डिजीज, SBO स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, DBT डीप वीनस थ्रोम्बोसिस, RSV रेस्पिरेटरी सिनेप्टिकल वायरस है, VF मींस वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है स्टूडेंट, VT वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, AFIB एट्रियल फिब्रिलेशंस, PVC प्रीमैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, MS मल्टीपल स्क्लेरोसिस, PD पार्किंसंस डिसीज, BPH बिनिंग आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक आपका हाइपरप्लासिया, RA रिमेटाइड अर्थराइटिस, OSA ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। तो ये सब कुछ डिजीज हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिनका एब्रिविएटेड फॉर्म है कि पेशेंट को क्या है, OSA यानी ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया। सोने टाइम में क्या होती है, जब सो जाते हैं तो डिफिकल्टी होती है ब्रीथिंग में, उसको अपनिया कहा जाता है। रिमेटाइड अर्थराइटिस आपको मालूम है कि सर ये क्या है, तो बेसिकली आपका ऑटो इम्यून डिजीज है जहां पर इन्फ्लामेशन हो जाता है ज्वाइंट्स में। BPH आपका बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, प्लासिया मतलब थिकनेस, ठीक है ना, बिनाइन है यानी ट्यूमर्स वाला। पार्किंसन यानी आपका क्या होना भाई, ये जो ऐसे हाथ कांपने वाली बीमारी है, डोपामिन की लेवल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, एसिटाइलकोलिन और डोपामिन के बीच में अनबैलेंस हो जाता है। तो ऐसे ये सारे ना क्या है, डिजीज है और उनका ये एब्रिविएटेड फॉर्म है। तो उन डिजीज को भी पढ़ेंगे, इनके ड्रग्स को भी पढ़ेंगे, और ये एब्रिविएटेड फॉर्म तो आपको याद रखना है क्योंकि पूरा नाम आज के डेट में कोई नहीं लिखते हैं। जिस डॉक्टर के आप काम करेंगे या आप भी आगे जाकर के क्या करेंगे, एब्रिविएटेड फॉर्म ही लिखेंगे। कुछ फार्मेसी टर्म्स है जैसे AC मतलब बिफोर मील, यानी अगर ड्रग में लिखा हुआ है AC यानी कि बिफोर मील लेना है, PC आफ्टर मील लेना है, QD वंस डेली यानी दिन में एक बार, BID दिन में 2 बार, TID 3 टाइम्स। जब आप प्रिस्क्रिप्शन लिखोगे या प्रिस्क्रिप्शन पढ़ोगे इनकेस, तो आपको पता होना चाहिए कि BID लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये मेडिसिन 2 बार लेना है दिन में। QD लिखा हुआ है तो दिन में 1 बार लेना है, TID लिखा है दिन में 3 टाइम्स लेना है, QID 4 टाइम्स लेना है, ठीक है ना, यानी क्वार्टर है। QHS एट बेड टाइम, QHS लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बेड टाइम यानी सोने टाइम लेना है मेडिसिन। QAM यानी कि एवरी मॉर्निंग, AM मतलब मॉर्निंग। QPM एवरी इवनिंग, शाम में लेना है। QOD एवरी अदर डे यानी एक दिन छोड़कर, समझ में आ गया। QH वंस एवरी आवर, हर घंटे में 1 बार। Q2H हर 2 घंटे में 1 बार। Q3H हर 3 आवर्स में 1 टाइम। PRN एज नीडेड यानी अगर जरूरत है तब लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए, उसको PRN लिखा जाता है प्रिस्क्रिप्शन में। जब ड्रग आप प्रिस्क्राइब करके दोगे तो उस केस में, या मान लो कोई प्रिस्क्रिप्शन आपके सामने आ गया और पेशेंट आपसे पूछ रहा है कि मैडम बताइए इसका मतलब क्या है, तो उस केस में वहां पर PRN है तो उसका मीनिंग्स आपको क्लियर होना। वहां पर डॉक्टर ने लिख दिया PRN, क्या लिख दिया भाई, तो पैरासीटामोल, उसने क्या लिख दिया, पैरासीटामोल PRN। अब आपको समझना होगा कि PRN का मतलब क्या है। तो PRN मतलब क्या हो गया, तो सर एज नीडेड, क्या है, एज पर एज नीडेड, नीडेड है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। PO बाई माउथ, NPO नथिंग बाई माउथ, SC/SQ आपका सबक्यूटेनियस रूट, IM इंट्रामस्कुलर, IB इंट्रावेनस, OTC ओवर द काउंटर। ओवर द काउंटर ड्रग का मतलब समझ में आ गया, यानी आप मेडिकल स्टोर पे जाएंगे इजीली आपको मिल जाएगा विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, उसको ओवर द काउंटर ड्रग कहा जाता है। आप पैरासीटामोल मांगेंगे आपको मिल जाएगा। आपने बोला कि भैया मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे बेंजोडाइजिपाम ड्रग दे दो, नहीं देगा, क्योंकि पैरासीटामोल इसलिए दे दिया क्योंकि वो ओवर द काउंटर ड्रग है। बेंजोडाइजिपाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो आपका ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है। तो ये सब का मीनिंग्स आपको, यानी जो फार्मेसी में बेसिकली जो एब्रिविएशन यूज होते हैं स्टूडेंट, BSc नर्सिंग के स्टूडेंट्स हैं, आपको प्रिस्क्रिप्शन पढ़ते आना चाहिए। प्रिस्क्रिप्शन आपको लिखना भी पड़ सकता है, तो उस केस में आपको ये मीनिंग्स बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि सर इसका मतलब क्या है। इन वर्ड का, इन टर्म्स का सर मीनिंग्स क्या है, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो जितने भी एब्रिविएटेड फॉर्म थे, जितने भी सफिक्स वाले टर्म्स थे, जितने भी आपके प्रीफिक्स वाले टर्म्स थे, इनका मीनिंग्स आई होप आपको समझ में आया होगा। यहां पर कंसेप्ट बहुत कम, याद रखना है, थोड़ा सा उसको अप्लाई कीजिएगा, डेली लाइफ में अप्लाई कीजिएगा। आप अपने लैब में, अपने कॉलेज, अपने प्रैक्टिकल्स टाइम के दौरान भी इन वर्ड्स को यूज कीजिएगा। जितना ज्यादा वर्ड्स आप यूज करेंगे उतना ज्यादा ये वर्ड्स आपके जुबान पे चढ़ेगा, और जितना जल्दी आपके जुबान पे चढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए बेस्ट होने वाला है, क्योंकि पूरे लाइफ आप अगर नर्सिंग फील्ड से एसोसिएटेड हैं, नर्सिंग वाले फील्ड में अगर जॉब करना चाहते हैं या इसी फील्ड से एसोसिएटेड होंगे, तो आपको इन टर्म्स का मीनिंग्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। बिकॉज ऊपर से ये तो आपका एक तो हो गया लाइफ पार्ट का,
सेकंड फार्माकोलॉजी आपको समझना है, आपको पैथोलॉजी समझना है, आपको फिजियोलॉजी समझना है, आपको एनाटॉमी वाले टर्म्स क्लियर करने हैं, तो उनके लिए आपको ये वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपका क्या है, एक मेडिकल कोर्स है, मेडिकल्स के ही से ही रिलेटेड कोर्स है, और इसमें बेसिकली आपको मेडिकल लैंग्वेज पे बहुत अच्छे से कमांड बनाना पड़ेगा। आइदर आप हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, मराठी मीडियम से हैं, किसी भी मीडियम से, आप किसी भी रीजनल लैंग्वेज से आप बिलोंग करते हैं, यहां पर आपको क्या करना होगा, मेडिकल लैंग्वेज यानी मेडिकल वर्ड पे बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा। आई होप आप हमारे चैनल्स को विजिट कर रहे होंगे, आप हमारे चैनल्स पे जो हमारे एक्सपर्टीज, हमारे फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग सब्जेक्ट डेली यहां पर डील किया जाता है, थियरी एज वेल एज उसके ऑब्जेक्टिव, जो कि नॉर्थ से टेट एग्जामिनेशंस के लिए ऑब्जेक्टिव हम प्रोवाइड कर रहे हैं, दोनों वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे, या तो आपको जो भी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसको जरूर फॉलो कर रहे होंगे। और साथ ही साथ ऐसा उम्मीद है कि आप अपने जूनियर्स, अपने सीनियर्स, अपने कलीग्स को जरूर शेयर कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स इसी चैनल पे बने रहिएगा, यहां पर आपको सेमेस्टर कॉलेज लेवल के एग्जामिनेशंस का प्रिपरेशन तो करवाया ही जाएगा, इसकी तैयारी कराई ही जाएगी, इसके बारे में आपके सारे कंसेप्ट शेयर किए ही जाएंगे। साथ ही साथ में सर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है स्टूडेंट्स, उसकी भी प्रिपरेशन आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले क्लास में अगले कंसेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग जीडीसी एंड सपोर्टिंग जीडीसी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।